दोस्तों आज हम बात करेंगे गायत्री मंत्र की गुप्त शक्तियां। गायत्री सनातन एवं अनादि मंत्र है। पुराणों में कहा गया है कि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा को आकाशवाणी द्वारा गायत्री मंत्र प्राप्त हुआ था। इसी गायत्री की साधना करके उन्होंने सृष्टि का निर्माण किया और शक्ति प्रदान की। गायत्री के 4 चरणों की व्याख्या स्वरूप ही ब्रह्मा जी के चारों मुखों से 4 वेद का वर्णन किया। गायत्री को वेद माता कहते हैं। चारों वेद गायत्री की व्याख्या करते हैं। गायत्री को जानने वाला वेदों को जानने का लाभ प्राप्त करता है। आइए जानते हैं गायत्री मंत्र के बारे में कुछ खास बातें। गायत्री के 24 अक्षर 24 अत्यंत ही महत्वपूर्ण शिक्षाओं के प्रतीक हैं। वेद शास्त्र पुराणों की स्मृति उपनिषद आदि में जो शिक्षाएं मनुष्य जाति को दी गई हैं उन सब का सार इन 24 अक्षरों में मौजूद है। इन्हें अपनाकर मनुष्य प्राणी व्यक्तित्व तथा सामाजिक सुख शांति को पूर्ण रूप से प्राप्त कर सकता है। गायत्री गीता गंगा और गो को भारतीय संस्कृति की 4 आधारशिलाएं मानी जाती हैं। इन सब में गायत्री का प्रथम स्थान है। जिसमें गायत्री के छिपे हुए रहस्य को जान लिया उसने के लिए सब कुछ जान लिया, उसके लिए कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। समस्त धर्म ग्रंथों में गायत्री की महिमा एक स्वर से कही गई है। समस्त ऋषि मुनि मुक्त कंठ से गायत्री का गुणगान करते हैं। शास्त्रों में गायत्री की महिमा बताने वाला साहित्य भरा पड़ा है। उसका संग्रह किया जाए तो एक ग्रंथ भी बन सकता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, गायत्री छंद सामहम, अर्थात गायत्री मंत्र मैं स्वयं ही हूँ। गायत्री की उपासना के साथ साथ अन्य कोई उपासना करते रहने से कोई हानि नहीं होती है। सच तो यह है कि अन्य किसी मंत्र का जाप करने से देवता की उपासना में तभी सफलता मिलती जब पहले गायत्री मंत्र द्वारा देवता को जागृत कर लिया जाए। कहा जाता है कि चाहे किसी भी मंत्र की साधना किया जाए उस मंत्र से पहले गायत्री मंत्र को जपना चाहिए। चाहे नरसिंह सूर्य बराह आदि किसी की उपासना हो, वैदिक एवं तांत्रिक प्रयोग किया जाए, बिना गायत्री के आगे सब निष्फल होते हैं। इसलिए गायत्री की उपासना प्रत्येक साधक के लिए आवश्यक है। गायत्री सर्वप्रथम एवं सर्वोत्तम मंत्र है। जो कार्य संसार में अन्य मंत्र से हो सकता है वह गायत्री से भी अवश्य हो सकता है। इस साधना में कोई भूल रहने से भी किसी प्रकार का अनित नहीं होता है। इससे सरल, श्रम साध्य और शीघ्र फलदायिनी साधना दूसरी कोई नहीं है। समस्त ग्रंथों में, धार्मिक ग्रंथों में गायत्री की महिमा का एक स्वर कही गई है। अर्थवेद में गायत्री को आयु, विद्या, संतान, कीर्ति, धन और ब्रह्मतेज प्रदान करने वाला भी कहा जाता है। विश्वामित्र का कथन है कि गायत्री के समान चारों वेदों में कोई मंत्र नहीं है। संपूर्ण वेद, यज्ञ, दान और गायत्री की एक कला के समान भी नहीं है। गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों में अनेक विज्ञान छिपे हुए हैं। अनेक दिव्य अस्त्र शस्त्र, सोना आदि बहुमूल्य धातुओं का बनना, अमूल्य औषधि, रसायन, दिव्य यंत्र, अनेक सिद्धियां, रिद्धि सिद्धियां, शाप, वरदान आदि का प्रयोग, नाना प्रकार के प्रयोजन के लिए, उपचार के लिए, विद्या, अंतर्दृष्टि, प्राण विद्या, प्रतिक्रिया, शूल, शाल्य, तंत्र विद्या, कुंडली, चक्र, महाविद्या, जीवन रूपांतरण, सेवन, अदृश्य दर्शन, शब्द, सूक्ष्म आदि अनेक लुप्त पाए महान विद्याओं के रहस्य बीज मंत्र गायत्री में मौजूद हैं। इन विद्याओं के कारण इस समय हम जगतगुरु चक्रवर्ती शासन और स्वर्ग संपदाओं के स्वामी बने हुए थे। आज इन विद्याओं को भूलकर हम सब प्रकार दीनहीन बने हुए हैं। गायत्री में उन विद्याओं आदि का भी प्रकटीकरण हो जाए तो हम अपना प्राचीन गौरव प्राप्त कर सकते हैं। गायत्री साधना द्वारा आत्मा पर जमे हुए मल विपेक्ष को हटा देते हैं। जो आत्मा शुद्ध स्वरूप प्रकट होता है उसके अनेक ऋषि मुनि परिचलित होने लगती है। दर्पण मास से उसका मैल छूट जाता है। उसी प्रकार गायत्री साधना से आत्म निर्मल एवं प्रकाशवान होकर ईश्वरीय शक्तियां, गुणों, सामर्थ्य एवं सिद्धियों से परिपूर्ण बन जाती हैं। आत्मा के कल्याण के लिए अनेक साधनाएं हैं, तभी का अपना अपना महत्व है और उनके प्रमाण भी अलग अलग हैं।
स्वाध्यान में सन्मार्ग की जानकारी होती है, सत्संग में स्वभाव और संस्कार बनते हैं तथा कथा सुनने से सद्भावनाएं जागृत होती हैं, तीर्थ यात्रा में भावांशुर पुष्ट होते हैं, कीर्तन में अभ्यास होता है, दान पुण्य से सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है, पूजा अर्चना से आस्मिकता बढ़ती है। और इस प्रकार से सभी साधन ऋषि मुनियों ने सोच समझकर प्रचलित किए हैं। पर तप का महत्व इन सबसे अधिक है। तप से अग्नि में पड़कर ही आत्मा का मल विपेक्ष और ताप तप जलते हैं। ताप के द्वारा ही आत्मा में वह प्रचंड बल पैदा होता है जिसके द्वारा सांसारिक तथा आध्यात्मिक जीवन की समस्याएं हल होती हैं। तप का सामर्थ्य से ही नाना प्रकार की सूक्ष्म शक्तियां और दिव्य शक्तियां प्राप्त होती हैं। इसलिए तप साधक को सबसे शक्तिशाली माना जाता है। तप के बिना आत्मा में अन्य किसी भी साधना से तेज प्रकाश बल एवं पराक्रम उत्पन्न नहीं होता है।